टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा को हम सभी टाटा स्टील, ताज होटल और आईआईएससी बेंगलोर जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए जानते हैं। उस समय ये सभी अपने समय से बहुत आगे थे। साथ ही इन सभी ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान भी दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे पहले भी जमशेदजी टाटा ने कई तरह के काम किए। अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं इनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस, और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डालता है, टाटा साल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज़्यादा कंपनीज है टाटा ग्रुप के अंदर। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। तो पहले हम जानते हैं इनका पहला कारोबार क्या था। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वही नवसारी जो आज दांडी के बीच के लिए जाना जाता है। उनका पारसी परिवार लंबे समय से पुजारी का काम करता था। लेकिन जमशेदजी के पिता नुसेरवान जी टाटा अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया। जमशेदजी टाटा ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई में हाथ बटाना शुरू किया और वही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, और ग्रेजुएट होने के करीब 10 साल बाद 1868 में अपना पहला वेंचर शुरू किया। तब जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपये के निवेश से ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी। लेकिन जल्द ही जमशेदजी टाटा इंग्लैंड चले गए और वहां से कपड़ा व्यापार की समझ लेकर लौटे। इंग्लैंड से लौटने के बाद 1869 में ही जमशेदजी टाटा ने कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाया। उन्होंने बम्बई के इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को खरीदा और इसका नाम बदलकर एलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। इस मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में बदला और 2 साल बाद ही एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इसे एक स्थानीय व्यापारी को बेच दिया। वो फिर इंग्लैंड गए और लैंकशायर के कपड़ा व्यापार को गहराई से समझा। उस समय बम्बई कपड़ा मिलों की सबसे पसंदीदा जगह थी। लेकिन जमशेदजी टाटा ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दूरदर्शी सोच को अपनाया। उन्होंने 3 बिंदुओं के आधार पर 1.5 लाख रुपए के निवेश से 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। नागपुर को चुनने 3 मुख्य वजह: इसका कपास उत्पादक क्षेत्र से पास होना, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच होना और पानी एवं ईंधन की अच्छी आपूर्ति होनी थी। जमशेदजी टाटा ने अपने कपड़ा व्यापार का सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए 1873 में एक शिपिंग कंपनी की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने लंदन से एनी बैरो नाम के एक जहाज को 1050 पाउंड प्रति महीने के किराए पर लिए। इतना ही नहीं, जमशेदजी टाटा ने देश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। 1893 में जमशेदजी टाटा जापान की यात्रा पर गए, जहां उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन की पद्धति को पता चला। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने तब के मैसूर एस्टेट में इस कारोबार को फैलाया। इसके लिए उन्होंने वहां आवश्यक जमीन खरीदी और सब्सिडाइज तरीके से रेशम कीट का पालन शुरू किया। वही जमशेदजी टाटा ने आम और कोल्ड स्टोरेज के कारोबार में भी हाथ आजमाया। टाटा के वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल, पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी दी। देश की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी की, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। समूह की टाटा मोटर्स पहले रेलवे इंजन बनाया करती थी और देश की पहली एसयूवी टाटा सियरा भी इसी ने बनाई थी। जमशेदजी टाटा को कुछ वक्त पहले हुरून ने अपनी रिपोर्ट में बीते 100 साल में हुआ सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति बताया था। हुरून रिपोर्ट और एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा एक सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर हिसाब से करीब 7.57 लाख करोड़ रुपए दान किए और दुनिया में एक परोपकारी इंसान बन गए। आज की तारीख में टाटा ग्रुप 29 कंपनियों का संचालन करता है, जिसमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, तनिष्क, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन ट्रेड और टाटा एलेक्सी शामिल है। इन सभी कंपनियों को मिलाकर टाटा ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप 311 बिलियन डॉलर यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपये है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, परंतु आपको ये बात पता है कि रतन टाटा बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहते थे।
रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और उन्होंने अपने पिता की इच्छा का मान भी रखा। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए एक बार कहा था, मैं हमेशा एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था क्योंकि यह एक मानवतावाद है। रतन टाटा ने टाटा स्टील के रिटेल स्टोर पर एक दुकानदार की तरह की शुरुआत की थी। 70 के दशक के दौरान उन्हें नेल्को और इम्प्रेस मिल्स जैसी कंपनियों का प्रभाव दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि रतन टाटा की सफलता की कहानी टाटा समूह के किसी अन्य कर्मचारियों की तरह ही शुरुआत हुई थी। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर लाइमस्टोन को हटाने और भट्टी को हैंडल करने का काम किया। इसके बाद 3 वर्षों तक कई पोस्ट पर रहे और कंपनी को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में 1991 में समूह का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने दिसंबर 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। वर्ष 2008 में उन्होंने दुनिया के सबसे सस्ती कार नैनो कार को लॉन्च किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एंग्लो डच स्टील मेकर कोर्स और ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर और ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण भी किया। रतन टाटा ने 21 वर्षों में टाटा ग्रुप की आमदनी को 40 गुना बढ़ाया। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप कंपनी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो आपको और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कंपनी पे किस बारे में मैं आपको वीडियो आगे में बताऊं।